Hello students, today we will start part 9 of chapter light for the class 10th in physics. In my last video we have done mirror formula and the linear magnification जहां पर आपका reflection of light complete होता है. अब आपका start होगा refraction. If you have not seen that video then go through the link in description box, right? Okay, तो refraction of light सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ठीक है. अब देखो रिफ्लेक्शन में आपका क्या हुआ था. व्हेन एनी लाइट रे इंसिडेंट एट एन एंगल, ठीक है, एट एनी एंगल देन इट बाउंस एंड कम इन द सेम मीडियम. ठीक है, इट बाउंस in the same medium. This phenomena is called the reflection of light. लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, वो सेम मीडियम में नहीं आती. मीडियम क्या हो जाता है, उसका चेंज हो जाता है. अब अगर मीडियम चेंज होगा तो लाइट की वेलोसिटी भी चेंज होगी. ये डिपेंड करेगा कि जो आपका मीडियम है, सेकेंड मीडियम, वो रेयरर मीडियम है या डेंसर मीडियम है, राइट. तो जब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो उसका पाथ भी चेंज होगा. पाथ भी क्या होगा, उसका चेंज होगा. इसका मतलब वो अपने इनिशियली पाथ से क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी. ठीक है, तो यही क्या है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, अब इसको समझते हैं बाय डायग्राम. तो लेट अस टेक, ये आपके पास एक सरफेस हो गया. ये क्या हो गया, सरफेस. ठीक है, यहां पर हमने नॉर्मल बना लिया और लाइट इंसिडेंट इस पॉइंट पे हो रही है. इस पॉइंट पर ये आपका नॉर्मल एन हो गया, राइट. ये आपकी इंसिडेंट रे. ठीक है, अब रिफ्लेक्शन में तो क्या होता था, ये इसी मीडियम में वापस आ जाती थी. ठीक है, और ये एंगल कौन सा है, अब तो याद हो जाना चाहिए आप लोगों को, इंसिडेंस एंगल. ठीक है, इंसिडेंस एंगल. ये पॉइंट हमने ले लिया सपोज ए. ठीक है, तो एट पॉइंट ए पर आपकी जो लाइट रे है, इंसिडेंट लाइट रे, देन इट गोज इनटू द सेकंड मीडियम. लेकिन सेकंड मीडियम में देखा जाए तो इसकी जो डायरेक्शन है वो ये होनी चाहिए थी. ठीक है, ये होनी चाहिए थी सीधी. ठीक है, बट ये इसके अलाउ ना जाकर ये क्या हो जाती है, अपने पाथ से डेविएट हो जाती है. अपने पाथ से डेविएट हो जाती है. ठीक है, तो कैसे डेविएट होगी, इट बैंड टुवर्ड द नॉर्मल. ये नॉर्मल की तरफ बैंड कर जाएगी. ठीक है, लेकिन ये भी एक प्रॉपर्टी है कि बैंड कब होगी नॉर्मल की टुवर्ड्स, या अवे कब जाएगी, तो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे. देन इट बैंड एंड डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ. ठीक है, जो ये एंगल बना, इसको थोड़ा सब वाइड कर लेते हैं, अदरवाइज मुझे लग रहा है कि आप लोगों को हो सकता है समझने में प्रॉब्लम हो. ये भी हमें चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, ये एंगल आपका आई. ठीक है, ये आपकी इंसिडेंट रे. ओके, तो जाना तो चाहिए था इस लाइट रे को इस डायरेक्शन के अलोंग, बट इट डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ एंड देन बैंड टुवर्ड दी नॉर्मल. ये एंगल आपका हुआ रिफ्रैक्टेड एंगल. उसमें एंगल क्या आता था आपका, रिफ्लेक्टेड एंगल. तो यहां पर जो एंगल लिखेंगे आप, वो क्या होगा, रिफ्रैक्टेड एंगल. ये आपका नॉर्मल, और ये जो लाइट रे है, अब ये क्या हुई आपके पास, रिफ्रैक्टेड रे. रिफ्रैक्टेड रे. ठीक है, अब मैंने कहा था कि ये जो बैंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ, ये भी डिपेंड करता है कि ये मीडियम कैसा है. मान के चलो कि अगर ये आपका फर्स्ट मीडियम है और ये आपका जो सेकंड मीडियम, फर्स्ट मीडियम है आपका रेयरर मीडियम. रेयरर मीडियम क्या होता है, जिसमें डेंसिटी क्या हो, कम हो. मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके
थोड़ा सा स्पेस देके फैले हुए, स्प्रेड हों, जिनके बीच के मॉलिक्यूल का जो स्पेस है वो क्या है, ज्यादा है, ठीक है। और ये जो मीडियम है, ये सपोज हमने कर लिया ग्लास है, ठीक है। अब ग्लास में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के पास पास होते हैं, स्पेस बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो ग्लास कैसा मीडियम होगा, डेंसर मीडियम होगा। लेकिन अगर मैं एयर की बात करूं तो एयर में क्या होता है, आपके जो पार्टिकल्स वो दूर दूर होते हैं, तो एयर क्या होगी आपकी, आपका रेयरर मीडियम, ठीक है। और ये क्या होगा आपका डेंसर मीडियम, ठीक है। तो इसका मतलब लाइट रे आपकी कैसे ट्रैवल कर रही है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम, ठीक है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम, ठीक है। तो जब इस तरह का फिनोमिना हो, जब इस तरह की हमारी लाइट सिचुएशंस हो, ठीक है, मींस व्हेन द लाइट रे ट्रैवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम, देन इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तब आप ये जो लाइट रे है वो किस तरफ टर्न करेगी, नॉर्मल की तरफ टर्न कर जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल आई क्या हो गया आपके पास, एंगल आर से ग्रेटर हो गया। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में अगर आपको याद हो तो उसमें क्या था आपके पास, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, इसमें जो आपकी लाइट रे है, व्हेन इट गोज इनटू द सेकंड मीडियम, देन इट डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ, तो एंगल जो है वो चेंज होके मिलेगा आपको। अब ये डिपेंड करता है कि एंगल आर जो है वो स्मॉल मिले या ग्रेटर, वो डिपेंड करता है कंडीशन की जिस मीडियम में जा रही है वो मीडियम कैसा है। अगर रेयरर से डेंसर में जाए, रेयरर से डेंसर में जाए, तो मैंने क्या बताया अभी अभी आपको, तो जो लाइट रे है, रिफ्रैक्टेड लाइट रे वो किस तरफ बैंड हो जाएगी, बैंड टुवर्ड दी नॉर्मल, ठीक है, वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। तो एंगल आर क्या हो गया, इसमें आपका लेस देन एंगल आई हो गया। दोनों चीजें सेम है, देखो आई इसमें भी मैंने ग्रेटर लिखा है, इसमें भी ग्रेटर लिखा है। कहीं पजल हो जाए कि मैम ने वहां तो पहले आई लिखा है, यहाँ आर लिखा है, दोनों का मीनिंग देखो सेम है बिल्कुल, ठीक है। अब सेकेंड केस लेके चलते हैं, ठीक है। सेकेंड केस में क्या है, अब हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं एक तरह का, कि जो लाइट है वो ग्लास से वाटर में जा रही है, ग्लास से वाटर में जा रही है। तो ग्लास क्या हो गया, वाटर के कंपैरेटिवली डेंसर, और वाटर क्या हो गया, ग्लास के कंपैरेटिव में रेयरर मीडियम, ठीक है। इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि एक पानी का टैंक है, ठीक है, और इसके ऊपर हमने क्या रखा हुआ है, ये ग्लास रखा हुआ है, ये क्या रख दिया हमने, ग्लास, ठीक है। ये क्या है आपके पास, वाटर टैंक। अब वाटर टैंक के अंदर जो वाटर है वो कैसा मीडियम हो गया आपके पास, रेयरर मीडियम, क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है वो ग्लास के कंपैरेटिवली क्या होता है, ज्यादा होता है, रेयरर मीडियम। डेंसिटी क्या हो जाती है वाटर की एज कंपैरेटिव टू ग्लास, कम। अब ग्लास क्या बना आपका, डेंसर मीडियम, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट मीडियम, ये हमारा सेकंड मीडियम, ठीक है। अब ये आपने ले लिया नॉर्मल, लाइट आपकी ग्लास से हम वाटर की तरफ जा रही है, तब हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये आपकी लाइट हुई इंसिडेंट लाइट रे, ठीक है। ये क्या हुई आपकी इंसिडेंट लाइट रे। ये इंसिडेंट एंगल कितना हो गया आपका, आई, ठीक है, एंगल आई पर ये इंसिडेंस हुई। अब तो इंसिडेंस एंगल समझाने की जरूरत नहीं है कि ये नहीं लेना यही लेना है, क्योंकि इंसिडेंस एंगल क्या है आपका,
एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, नॉर्मल के साथ वो जो एंगल बनाती है, ना कि सरफेस के साथ, ठीक है। अब इसको जाना तो चाहिए था ऐसे, ठीक है, ऐसे जाना चाहिए था, बट अब यहां से क्या होगा, इसका पाथ डेविएट हो जाएगा, ठीक है जी, डेविएट हो गया। अब ये डेविएशन के बाद ये इधर जाएगी, मतलब टुवर्ड द नॉर्मल जाएगी या अवे जाएगी। तो जो बैंड टुवर्ड द नॉर्मल था वो कब था केस, जब रेयर मीडियम से डेंसर में गई आपकी लाइट रे। अब कैसे जा रही है वो, अब डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, देन इट गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो ये क्या आई आपके पास, रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो एंगल आपके पास आया, ये एंगल आया आर, रिफ्रैक्टेड एंगल, एंगल मेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। इस केस में एंगल आर क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन एंगल आई हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो अभी तक हमने कितना किया, हमने किया रिफ्रैक्शन फिनोमिना। मेन चीज आपने क्या पकड़ी कि लाइट जो है डेविएट हो जाती है व्हेन इट गोज या व्हेन इट ट्रेवल फर्स्ट मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है। तो वो डेविएट हो गई अपने पाथ से। अब वो किस तरह से डेविएट हुई, इट डिपेंड ऑन दी आपके जो मीडियम है वो किस तरह से है। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि सबसे रेयरेस्ट मीडियम वो एयर होता है, ठीक है। एयर और वैक्यूम को हम एक जैसा कंसीडर करके चलते हैं, होता नहीं है बट एक जैसा कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। तो जो जो प्रॉपर्टीज एयर में हम लोग अप्लाई करते हैं वो हम वैक्यूम में भी कर लेते हैं। तो सबसे रेयरेस्ट मीडियम जो है हम लेके जो चलते हैं, ठीक है, वो हम एयर का लेके चलते हैं। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी कौन से मीडियम में हुई लाइट की, वो एयर मीडियम में हुई। जितना मीडियम ज्यादा डेंसर होता जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट उतनी ही क्या होती जाएगी, आपकी कम होती जाएगी। क्या कहा मैंने, मीडियम जितना ज्यादा डेंसर, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सपोज करो आपके पास केस है एक एयर का, एक आपके पास वाटर का, ठीक है, और एक आपके पास ग्लास का, ठीक है। तो ये आपके पास तीन केस हैं। तो वेलोसिटी इन एयर ये क्या होगी, सबसे ज्यादा, फिर उससे कम वेलोसिटी इन वाटर होगी ऑफ लाइट, ठीक है। ये नहीं कि वाटर की बात कर रही हूं मैं, लाइट की स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। और सबसे कम जो वेलोसिटी होगी वो ग्लास में होगी, वो किस में होगी, ग्लास में होगी, ओके। और एयर में जो वेलोसिटी होती है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सी से। ये आपने काफी बार किया भी होगा, ठीक है, काफी बार आपने किया भी होगा। और इस सी की जो वैल्यू है वो होती है 3 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सबसे मैक्सिमम जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एयर में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये कंसीडर करके हम लोग चलते हैं कि जो सन से लाइट रेडिएशन आ रही है अर्थ पर वो कितनी स्पीड से आ रही है, इस स्पीड से आ रही है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपके पास जो लाइट है वो आ रही है, राइट। तो यहां तक क्लियर। तो हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा। अब रिफ्रैक्शन को अगर मैं एक साथ बोलूं तो क्या बोलूंगी, व्हेन एनी लाइट रे travel from one medium to the another medium then it deviate from its path, ठीक है। this phenomena is called the refraction of light when any light ray goes from rarer to the denser medium then it deviate या then it bend toward the normal, and when any light ray goes from the denser medium to the rarer medium then it go away from the normal, ठीक है। अब आप उसको और ज्यादा अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आई बता सकते हैं। अब आते हैं कि आई और आर बता सकते हैं कि किस तरह से कम और ज्यादा होगा। अब आपकी बात आती है कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किए थे वैसे ही यहाँ पर क्या है आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट लॉ तो आपका क्या बनेगा, यहाँ लिख देते हैं ताकि आप लोग जब नोट्स बनाओ तो हेडिंग बना सको। तो सेकेंड टॉपिक हमारा क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन।
ठीक है। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फर्स्ट क्या है आपका, देखो इंसिडेंट लाइट रे, इसी में ले लेते हैं, ये इंसिडेंट लाइट रे, ये रिफ्रैक्टेड, ये नॉर्मल, ठीक है। ये तीनों की तीनों जैसे रिफ्लेक्शन के केस में किया था, ये तीनों के तीनों सेम पॉइंट ऑन दी सरफेस पर लाई कर रहे हैं। तो कैसे बोलेंगे इसको, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, दीज ऑल आर लाई एट द सेम पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अदर मीडियम। इसमें भी देखो ये इंसिडेंट रे, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे, ये आपका नॉर्मल, तीनों के तीनों कहां पर है, ये आपके सेम लाई एट द ए पॉइंट। तो फर्स्ट इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल lies at the same point on the surface of lies at the same point on the surface of second medium, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ये हो गया आपका। अब सेकेंड लॉ में हमने क्या किया था, सेकेंड अभी ड्राइव भी करके दिखाया आपको, एंगल आई नॉट इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। इट में भी आई ग्रेटर देन आर, कब, व्हेन लाइट ट्रेवल रेयरर टू डेंसर, ठीक है। और आई लेस देन आर कब होगा आपका, व्हेन लाइट, पूरा लिखोगे आप, कहीं मेरी तरह शॉर्ट में लिख दो, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, ओके। तो ये क्या हो गया, सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ पे चलते हैं। थर्ड लॉ दिया जाता है बाय द स्नेल्स लॉ, स्नेल्स ने उसको दिया था, ठीक है। अब उसके लिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझना पड़ेगा, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आपको लिखवा दिया जाएगा थर्ड लॉ, स्नेल्स लॉ, इज एप्लीकेबल ठीक है। ये क्या होता है आपका कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपका साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, चलो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। बाद में भी आएगा तब भी इसको एक्सप्लेन तो करना ही है। जब आपकी लाइट वन मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रही है, ये फर्स्ट मीडियम था, ये सेकेंड मीडियम था हमारा, तो ये एन जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और लाइट आपकी 1 से अगर 2 में जा रही है, ध्यान से सुनो, 1 से अगर 2 में जा रही है तो कैसे लिखोगे इसको, 1 एन और 2 इसके पैर में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है, 1 मीडियम से सेकेंड मीडियम में, ठीक है। अगर मैं इसको लिखती हूँ एन, ऊपर रेयरर और नीचे डेंसर, तो इसका मतलब क्या है कि लाइट कहां से कहां जा रही है, रेयरर मीडियम से डेंसर की तरफ। अगर मैं इसको लिखती हूँ ऊपर डेंसर और नीचे रेयर, तो इसका मतलब क्या है कि लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर की तरफ जा रही है। आई बात समझ में, ठीक है। अब जो 1 एंड 2 होता है वो होता है n2 डिवाइड बाय में n1, n2 डिवाइड बाय में n1, ठीक है। और ये आपका इक्वल होगा साइन आई डिवाइड बाय में साइन ऑफ आर। अब n जो मैंने बोला था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, n क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे आता है, ये सब भी हम आगे करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम
ठीक है। और अगर मैंने किया N1 तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से मीडियम का बन गया, जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम। और अगर मैंने इसको किया N2 तो ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन गया, सेकंड मीडियम का। ठीक है। कई बुक्स में जो ये N है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये म्यू से भी दिखाया जा सकता है, इस तरह के सिंबल से। ठीक है, इस सिंबल से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिप्रेजेंट किया जा सकता है किसी किसी बुक में। तो आपके पास बुक्स चाहे किसी भी पब्लिशर की होता ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, तो जो हम यहाँ लिखेंगे वही मीनिंग आपका बुक में होगा। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि जो ये फर्स्ट मीडियम था वो क्या था आपका, एयर। क्या है आपका, एयर। ठीक है, क्या है आपका, एयर। ठीक है, याद रखना बच्चों, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये आगे यूज होगा आपका, और आज नहीं, ये आपका 11th 12th हमेशा यूज होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या होता है, 1 होता है, और सबसे कम होता है। सबसे कम क्यों, क्योंकि ये सबसे लीस्ट होता है, सबसे लीस्ट, सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो किसका होता है, एयर का होता है। ठीक है, लीस्ट। ठीक है, तो ये उसके बाद जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी सब्सटेंस हैं, जितने भी मीडियम हैं, उन सब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो 1 से ज्यादा होगा। जो जितना ज्यादा डेंसर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर मान लो वही बात कि एयर, वाटर और ग्लास की अगर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इसमें क्या थी, देखो स्पीड, इसमें स्पीड ऑफ एयर सबसे ज्यादा, फिर वाटर की, और फिर क्या थी, ग्लास की। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का सबसे कम, वाटर का थोड़ा उससे ज्यादा, और ग्लास का फिर थोड़ा और ज्यादा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो ये आपका है वेलोसिटी ऑफ द लाइट, वो क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है कि अगर एक क्वांटिटी आपकी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्या हो जाएगी आपकी डिक्रीज। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ कि जो n है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v वेलोसिटी के होता है। ये याद रखना। ठीक है, ये आपके याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बातें। ठीक है, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो। ओके, तो अब हमने ले लिया कि फर्स्ट मीडियम क्या है आपका, एयर है। ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इट मीन्स N1 इक्वल टू क्या हो गया, 1। ठीक है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने N2 लिया, जिसको हम कंसीडर कर लेते हैं N। ठीक है, ये सारी चीजें अब इसमें पुट कर दो तो स्नेल्स लॉ आपका क्या बन जाता है, वन N2 इक्वल टू N अपॉन में N1 की वैल्यू पुट करो 1। ठीक है, तो N अपॉन में 1 N, तो N ही मैं रखती हूँ साइन ऑफ I इंसिडेंस एंगल डिवाइड बाय में साइन ऑफ R। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने क्या किया, इसमें रिफ्रैक्शन फिनोमिना किया। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बता दिया, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी बता दिए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू।